आज इस वीडियो में हमारे पास Vivo का S2 5G फोन है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर फोन के अंदर आप यूज करते हो तो इस फोन को आप काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर आपको कभी भी इस फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो फोन को इस तरह से करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। अगर आपको इस फीचर को ऑन करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। सेव फॉर फ्लैश वाले फीचर यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन की बैक साइड पे जो आपको डायनेमिक लाइट दी गई इसको भी आप कॉल्स नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हो। जैसे कि कोई कॉल वगैरह आएगी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आता है तो आपकी फोन की जो लाइट है उसको आप मैन्युअली सेटअप कर पाओगे। इसको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक लाइट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन पर क्लिक करने के बाद पहले तो ऑल डे पर सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको इनकमिंग कॉल पर किस तरह के नंबर आने पर आपकी जो लाइट है वो ऑन होना चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना तो नोटिफिकेशन पर जाने के बाद यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए। अब नोटिफिकेशन आएगी या फिर आपके फोन पर कॉल आएगी तो जो आपकी डायनेमिक लाइट दी गई है ये आपकी कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। इस फोन में आपको प्राइवेट स्पेस का फीचर भी दिया जाता है। जब इस तरह से अपने ऐप्स को इस तरह साइड करोगे तो यहाँ पर एक प्राइवेट स्पेस आपको क्रिएट करने का फीचर मिलता है, जिसको अगर आप प्राइवेसी वगैरह सेटअप कर लेते हो तो यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट की मदद से कुछ ऐप्स वगैरह सिक्योर कर पाओगे, जिसमें अलग आपकी एप्लीकेशन है, फोटो वगैरह आपको सिक्योर करना हो तो प्राइवेट स्पेस के अंदर आप डाल के किसी फोटो या अपने ऐप्स को अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो वो इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं। फोन में बहुत सारे आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर होते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप काफी डिफरेंट तरीके से डायनेमिक इफेक्ट को सेट कर सकते हो। होम स्क्रीन पर जब आप एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो किस तरह का इफेक्ट्स आना चाहिए यहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर पाओगे। इसके अलावा स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो आप एनिमेशन किस तरह से आना चाहिए एप्लीकेशन का वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उनकी लॉक स्क्रीन पे जो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन देखने को मिलता है उसको आप चाहो तो यहाँ से उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है, जिसमें आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। काफी डिफरेंट फिंगरप्रिंट के जो एनिमेशन स्टाइल है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इनको भी रिप्लेस कर पाओगे। फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी है, आप यहाँ पर क्लिक करके फेस एनिमेशन स्टाइल को बदलना चाहो तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एज लाइटिंग का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से सेटअप कर सकते हो। पहले तो आपको ये फीचर ऑन करना है और यहाँ पर भी आप चाहो तो टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। अगर म्यूजिकली ऑन करना है तो म्यूजिक वाले फीचर को ऑन कीजिए। म्यूजिक चलाने पर किस तरह की आपकी लाइट स्क्रीन पर आपको देखनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, तो काफी डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कॉल के लिए ऑन करना चाहो तो कॉल वाले फीचर को ऑन कीजिए। यहाँ पे कॉलिंग आने पर किस तरह की लाइट आपको देखनी है वो यहाँ पर 3 अलग अलग मिलेंगी, उनको सेट कर सकते हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना हो तो आप नोटिफिकेशन के लिए ऑन करने के बाद यहाँ पर आप पहले एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए और ऑल एप्स के लिए ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आएगी तो किस तरह की आपको लाइट सेट करानी है यहाँ पर आप उस इफेक्ट्स सेट कर सकते हो। वापस आने के बाद एक स्टेप यहाँ से कुछ और भी फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर चार्जिंग को प्लग इन करते हैं तो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए स्क्रीन पर जो आपको देखने को मिलता है अलग अलग ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। यूएसबी को प्लग इन करते हो तो यहाँ पर उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को ऑन करते हो तो स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह की आना चाहिए, किस तरह से लाइट ऑन होनी चाहिए वो यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे। फोन में आपको स्मार्ट साइड बार दिया जाता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो, जो कि साइड पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन को ट्रांसलेट करने के लिए आप यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे फोन की जो स्क्रीन है वो आप ट्रांसलेट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन को इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके या फिर यहाँ से क्लिक करके उसको रिसर्च कर सकते हो। अब बैकग्राउंड के अंदर किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है तो उसको भी ओपन करा सकते हो, ये एप्लीकेशन भी आपका ऑन रहेगा तो 2 एप्लीकेशन को इस तरह से ऑन कर सकते हो। बाकी इसको मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ भी काम कर रहे हैं ये एप्लीकेशन को बाद में यूज करना है तो इसके ऊपर टैप करके इस तरह से उसको भी एक्सेस कर सकते हो। साइड बार को ऑन करने के बाद अगर किसी भी और एप्लीकेशन को और यहाँ पर ऐड करना हो तो यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके एडिट करके ऐड कर सकते हो। नहीं तो इस आइकन पर क्लिक करके सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं उनको डायरेक्टली कुछ इस तरह से एक्सेस कर पाओगे। इसी तरह से एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर कभी भी आप 2 एप्लीकेशन को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से ऊपर की ओर मूव करना है, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो 2 एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से किसी भी एक एप्लीकेशन को अगर आप ज्यादा एरिया में यूज करना चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनको अगर आप सेटअप कर लोगे तो फोन को काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन के फीचर देखने को मिल जाएंगे। पहला फीचर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ को मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे अगर रेज टू वेक तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता
है डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू ऑफ। अगर इन दोनों फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन को ऑन करना हो तो डबल टैप करके ऑन कर सकते हो और डबल टैप करके स्क्रीन को आप ऑफ कर सकते हो। तो ये दोनों फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जैसे आप रीडिंग वगैरह करते हो या फिर फोन को देखते रहते हो तो जब तक आप देखोगे फोन को तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। ये काफी बढ़िया फीचर मिल जाता है। एक स्टेप वापस आओगे तो फोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं जिनको अगर आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पहले फीचर स्मार्ट कॉल का मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए आपको नंबर के ऊपर क्लिक करके फोन कान के पास ले जाना होता है, उस नंबर की कॉल डायल हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो फीचर आपको दिया जाता है वो है स्मार्ट आंसर का। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है आपसे तो आप रिंग होते हो फोन को कान के पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्मार्ट स्विच का फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आपकी हैंड फ्री पर बात चल रही है और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीवर वाला जो स्पीकर है इसमें आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होता है या फिर फ्लिप कवर यूज करते हो तो उससे कवर कर दोगे तो इस तरह से भी आप कॉल को म्यूट कर सकते हो। फोन के अंदर आईपी रेटिंग 68 69 की देखने को मिलती है तो इसके लिए आपको बाटर इजेक्ट करने का एक डिफरेंट फीचर दिया जाता है जिसके लिए आपको फोन मैनेजर एप्लीकेशन ऑन करना है जो कि आई मैनेजर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर फोन को पानी में ले जाने के बाद यूज किया है आपने तो आप वाटर इजेक्ट के ऊपर क्लिक करके फोन का वाटर इजेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फोन के स्पीकर वगैरह में डस्ट वगैरह चली जाती है तो डस्ट इजेक्ट के ऊपर क्लिक करके फोन का डस्ट वगैरह भी आप रिमूव कर पाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऐसे एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको जरूर से सेटअप करना चाहिए। जैसे कि आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का फीचर दिया जाता है जिसमें आपको कॉल की समरी बनाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप कॉल समरी फीचर को ऑन कर सकते हो। यही कॉल ट्रांसलेशन का फीचर फोन के अंदर दिया जाता है जिसमें यहाँ से क्लिक करके आप यही कॉल ट्रांसलेशन फीचर को भी ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर भी मिलता है जिसके लिए आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करोगे। मोड पर जाने के बाद आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप इस फीचर का यूज करते हो तो पानी में फोटो को क्लिक करने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन प्रेस करेगा, इसमें आप पानी के अंदर फोटो को क्लिक कर पाओगे। डाउन बटन से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर इसके बाद अलावा आपको फोन की स्क्रीन ऑन ऑफ करना है तो पावर बटन से स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। इस मोड को इजेक्ट करने के लिए आपको होम बटन पे इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इजेक्ट नाउ पर जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपके फोन के अंदर जो भी वाटर वगैरह गया होगा वो इजेक्ट हो जाता है। फोटो को क्लिक करते समय अगर आप चाहते हो बूस्टेड फोटो आपको देखने को मिले, उसकी लाइटिंग वगैरह अच्छी रहे तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके सब कुछ सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन को बढ़ा लोगे तो आपके कलर बूस्ट हो जाएंगे। जब ये फोटो क्लिक करोगे उसमें बूस्टेड कलर फोटो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फीचर आपको काफी एडवांस मिलता है, आप जरूर से इसका यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है जिसमें वॉल्यूम बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। अभी आप फोन की वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो देख सकते हो फोन का जो फ्लैश है ये ऑन हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से रिप्लेस इसको कर सकते हो, आप डिफरेंट कुछ और सेट करना चाहो तो वो कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि एक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टॉर्च सेलेक्ट मिलेगा। अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का जो वॉइस रिकॉर्डर है ये चालू हो जाएगा। आप लॉक से ही किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो उसे पता नहीं चलना चाहिए तो पॉकेट में रखिए फोन को, आप वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, आपका वॉइस रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंट फीचर फोन के अंदर दिए जाते हैं जिसके अलावा आप चाहो तो किसी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना तो ओपन एप्स पे जाने के बाद यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया, वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं तो यही आपका कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया देखने को मिलेगा तो चाहो तो यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो। इसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो इस तरह का आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन है, जैसा नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों फीचर दिए जाते हैं। इनको चेंजेस करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन जैसा यूज करना है या फिर नेविगेशन की यूज करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको डॉग बार सेट करने का फीचर भी देखने को मिलता है जो कि कॉर्नर पर आप सेट कर सकते हो, जो कि आईफोन की तरह आपको देखने को मिलता है। उसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दी डॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फीचर ऑन कर लेना है। ये फीचर जब भी काम करेगा जब आपका जैसा नेविगेशन सेलेक्टेड हो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको डॉग बार देखने को मिल जाता है। फोन के कंट्रोल सेंटर में जो आपको कॉर्नर देखने को मिल रहा है आपके कंट्रोल के, इनको भी आप चाहो तो यहाँ से डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम स्टाइल। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कितना ज्यादा राउंडेड को करना चाहते हो, कितना आप यहाँ पे स्क्वायर सेट करना चाहते हो
वो यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। फोन का अगर आपको यूआई कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर आके वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको सिस्टम एंड यूआई कलर का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करोगे तो कोई भी कलर अगर आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करते हो तो वही कलर अब आपके यूआई में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन लॉक सिंबल पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत तरह के डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहो तो वो भी आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऐप आइकन की जो स्टाइल रहती है उसको भी बदल सकते हो। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को आप चाहो तो इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेस एरिया में पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए फोल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे एक आइकन देखने को मिल जाएगा। इस आइकन की मदद से आप इस तरह से फोल्डर को रिसाइज वगैरह कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कोई भी फोल्डर वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर सेट करना है तो इस तरह से उसको डिजाइन में सेट कर सकते हैं ना। बाय डिफॉल्ट डुअल ऐप का भी फीचर मिलता है। अगर आप किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिनका क्लोन यूज कर सकते हो। एंड ट्राई मोड पर जाने के बाद यहाँ से भी चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना तो वो भी ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर एआई के भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिलता है। अब मान लीजिए आपको ये वाला फोटो देखने को मिल रहा है, इसमें से किसी भी चीज को बाय करना है तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो जिस किसी भी चीज के ऊपर अब आप इस तरह से सर्कल करोगे वो गूगल पर सर्च हो जाएगी। इसके बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में आप इसको सर्च वगैरह कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। आपकी लैंग्वेज क्या है यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए अपनी लैंग्वेज के लिए, तो आप उसी लैंग्वेज को इस फोन में ट्रांसलेट कर पाओगे। फोन में एआई के और भी फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई फोटो वगैरह आप एआई की मदद से एडिट करना चाहो तो सिंपल आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए उस फोटो के लिए और यहाँ पे एआई डिटेल्स देखने को मिल जाए, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो फोटो से गायब हो जाती है। बाकी इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एडजस्टमेंट को सेट कर सकते हो। जैसे कि एआई की मदद से आपको कलर वगैरह बूस्ट करनी हो या फिर लाइटिंग वगैरह आपको बढ़ानी है तो वो सब भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फोन की बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी आप चाहो तो शो करा सकते हो। इसका स्टाइल चेंज करना हो तो स्टाइल भी चेंज कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे। आइकन स्टेटस बार पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इनसाइड और आउटसाइड सेट कर सकते हो। स्टाइल के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके फोन की जो बैटरी स्टाइल है उसको इस तरह से चेंज कर पाओगे। फोन में आपको दिया जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर। जब जैसे कि कोई व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करता है और करने के बाद डिलीट कर देता है, आपने नहीं देखा था वो मैसेज, तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख सकोगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद ये फीचर ऑन कर देना है। जो भी मैसेज आपके डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। फोन में आपको फाइल शेयर करने के लिए एक और डिफरेंट फीचर दिया जाता है। जैसे कि फाइल को सेलेक्ट करते हो और जैसे ही ऊपर की ओर मूव करोगे तो बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। कहीं पर भी इसको शेयर करना चाहते हो उसके ऊपर टैप करके इनडायरेक्टली किसी भी फाइल को इस तरह से आप शेयर कर सकते हो। फोन के अंदर कुछ ऐसी और भी फीचर देखने को मिलते हैं जिनको अगर आप सेटअप कर लेते हो तो फोन को और भी शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। इसके लिए आ जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नीचे की ओर इजी टच का फीचर। अगर आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलती है। इसकी मदद से बहुत कुछ आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई और भी एप्लीकेशन यूज करने हो तो कस्टमाइज मेन्यू के ऊपर जाओगे तो यहाँ से आप एप्स वगैरह ऐड कर सकते हो जो कि आपके ज्यादा यूज में आते हैं, उनको सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा कुछ एक्शन भी सेट कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप से किसी भी एक्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो, तो हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया, उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे एडिट के ऑप्शन है। डबल टैप से भी सेलेक्ट कर सकते हो, टैप एंड होल्ड से सेलेक्ट कर सकते हो, होल्ड एंड साइड वे के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो बहुत कुछ एडिट मिलता है, आप यहाँ से इसको एडिट कर पाओगे। बाकी एक स्टेप वापस आने के बाद फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का जो फीचर है वो भी दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो एक हाथ से यूज करने के लिए फिंगर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, तो फोन का वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर मिलता है। मैंने स्क्रॉल करने के बाद मोशन का भी फीचर फोन के अंदर मिलता है। जैसे कि आप गाड़ी वगैरह में ट्रैवल करते हो, आपको उल्टियां वगैरह होती हैं, तो यहाँ से फीचर को ऑन करके यूज कीजिए फोन को, आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को नहीं मिलेगी। एक कैप्शन का फीचर भी है, वॉइस आइसोलेशन फीचर को जरूर से यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे। इसको ऑन करने पर हो गया जैसे कि आप ट्रैफिक वगैरह में होते हो, फोन पर कॉल आती है, कॉल पे आप बात करोगे तो उसमें आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। इस फीचर को आप ऑन करा सकते हैं। फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर को ऑन कर लीजिए। इसको ऑन कराने पर जब भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है। प्लस नोटिफिकेशन का भी चाहो तो फोन के अंदर फीचर मिलता है, इसको भी ऑन करना तो वो भी ऑन कर सकते हैं। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स फोन में आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।